हाँ तो बच्चे आज बात करेंगे जो मैं आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिए, क्योंकि मैं आज उसी के आधार पर मैं आपको एक और टॉपिक कराने वाला हूँ, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल, हाफ लाइफ टाइम जिसे बोलते हैं। तो बात करेंगे अर्ध आयु काल की शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो फॉर्मूला निकालेंगे, फॉर्मूला उत्पन्न करेंगे ताकि हमारे सवालों को करने में आसानी हो। तो हेडिंग लगाएंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल, अर्ध आयु काल। देखो बात करते हैं बेटा, अर्धायु काल क्या होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को आधा पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु काल कहलाता है। इसी क्रम में अगर मैं दूसरे शब्दों में बात करूं इस परिभाषा की, तो क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों को आधा समाप्त होने में लगा समय अर्धायु काल कहलाता है। जैसे आप अपना पूरा खाना मान लीजिए कि 10 मिनट में खाते हैं, तो अर्ध आयु काल तो आप आधा खाना कितनी देर में खाएंगे, 5 मिनट में। तो ये 5 मिनट जो है आपके खाने का अर्धायु काल है। वैसे ही बात करेंगे अर्धायु काल, अभिक्रिया का अर्धायु काल क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को आधा पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु काल कहलाता है। इसे हम टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे? टी हाफ से। टी हाफ या कह सकते हैं टी 50%, टी हाफ या टी 50%, या कह सकते हैं टी हाफ, एक ही बात है। अब बच्चे यहाँ पे बात करेंगे हम कि यहाँ पर अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता कितनी थी। तो हम आपको बताए थे कि यहाँ अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता R0 होती है, यानी कि समय 0 पर अभिकारक की जो मात्रा होगी वो R0 होगी। अब कुछ समय बाद, देखो यहाँ पर बड़ा ध्यान देने योग्य बात है, कुछ समय बाद, समय कौन से की बात कर रहे हैं, अर्धायु काल। तो वैसा समय जिसमें अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाए, तो R0 से अभिकारक R0/2 हो गया, मतलब आधा हो गया। तो प्रारंभिक सांद्रता का आधा होने में जो समय लगता है उस समय को क्या कहते हैं बच्चे, टी हाफ या टी 50%। तो अब बच्चे बहुत ध्यान से सुनिए, मैं वापस से बता रहा हूँ, प्रारंभिक सांद्रता अभिकारक की जो होती है वो R0 होती है। तो अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रता से आधा हो गया, मतलब R0/2 हो गया। यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगा है वो टी हाफ है, मतलब समय जहाँ हम टी लगा रहे थे उस समय के स्थान पर हम टी के स्थान पर उस फॉर्मूले में क्या लिखेंगे, टी हाफ। अब यहाँ देखेंगे ये बची हुई सांद्रता है या नहीं है, ये वाली बची हुई सांद्रता है। तो ये बची हुई सांद्रता को हम किससे प्रदर्शित करते थे, RT। अब समाकलित वेग समीकरण जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण में जहाँ RT लिख रहा है उसके स्थान पर मैं R0/2 लिखूंगा, लेकिन R0 प्रारंभिक सांद्रता तो R0 ही है, तो R0 के स्थान पर R0 ही लिखूंगा, बट RT के स्थान पर R0/2 लिखूंगा, T के स्थान पर टी हाफ लिखूंगा। देखेंगे तो वो जो मैं आपको समाकलित वेग समीकरण करा चुका हूँ उस समीकरण को ध्यान से देखिएगा। वो कौन सा समीकरण है, तो समीकरण था वो K = R0 माइनस का RT/T, ये समीकरण था। इस T को मैं उधर भी लेके जा सकता हूँ, तो T = R0 माइनस RT/K। बिल्कुल ध्यान से समझना है,
टी के स्थान पर मैं क्या लगाने वाला हूँ, टी हाफ, क्योंकि अर्ध आयुकाल की बात कर रहे हैं। टी हाफ का मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता को आधा होने में लगा समय। तो स्टार्टिंग वाला यानी कि प्रारंभिक सांद्रता तो ऐसी की ऐसी रहेगी, लेकिन आर टी के स्थान पर मैं R0/2 लगाऊंगा, R0/2 बट्टे के। एक R0 में से आधा R0 गया तो कितना बचेगा, एक R0 में से आधा R0 गया तो कितना बचेगा, आधा R0। टी हाफ इक्वल टू आधा R0 बट्टे के, टी हाफ इक्वल टू R0/2 के। एकदम क्लियर। चलो अब यहाँ पर बात करते हैं आगे। ये अर्ध आयुकाल का फॉर्मूला है, इस पर सवाल होंगे। आगे बात करते हैं कि इस अभिक्रिया यानी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल के फॉर्मूले की हमने गणना कर दी। अब जीवन काल के फॉर्मूले की गणना करेंगे, ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखना। अभी अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता R0 है, लेकिन पूरे जीवन काल की बात करेंगे तो मतलब अभिकारक तो खत्म हो गया। तो RT इक्वल टू, मैं अगर जीवन काल की बात करूंगा तो RT के स्थान पर मैं क्या लिखूंगा, क्या अभिकारक की सांद्रता बचेगी, सोच के देखिए। अभिक्रिया अगर पूर्ण हो जाएगी तो अभिकारक की सांद्रता बिल्कुल नहीं बचेगी। तो मैं यहाँ पर RT के स्थान पर 0 रखने वाला हूँ, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता तो 0 हो जाएगी जब अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो। लेकिन R0 तो R0 रहेगा। लेकिन R0 कब होगा, समय 0 पर। लेकिन जैसे ही कुछ समय बीतेगा तो कितना समय हो जाएगा, इस समय को क्या लगाने वाला हूँ, मैं कहूँगा T100%। T100% का मतलब ये है कि अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय। तो अब बात करेंगे बच्चे, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, इसी फॉर्मूले की पुनः बात करने वाले हैं हम। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, T इक्वल टू R0 माइनस RT/K। अब यहाँ पर देखेंगे T के स्थान पर मैं T100 लगाने वाला हूँ, मतलब अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय। 100% अभिक्रिया हो गई, मतलब पूर्ण हो गई। आगे बात करते हैं R0 माइनस RT। R0 का मतलब क्या है बच्चे, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता माइनस RT, अभिकारक की बची हुई सांद्रता। कितना बचा, 0, क्योंकि जब अभिक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो अभिकारक तो बचेगा ही नहीं। तो ये बात तो एकदम क्लियर होनी चाहिए बच्चे, तो बेसिक सा बात है। तो यहाँ पर जो बचेगा T100% इक्वल टू R0/K। चलो तो बच्चे, अब यहाँ पर ये पूरा लाइफ टाइम का फॉर्मूला है, अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय। अब यहाँ पर आप इस चीज़ से भी समझ सकते थे, जैसे कोई भी अभिक्रिया है उसको आधा होने में इतना समय लगता है, पूरा होने में इसका डबल समय लगेगा। अगर आप इसी फॉर्मूले में अगर डबल का गुणा कर देते, जैसे सुनेंगे ध्यान से, आप आधा खाना आप 5 मिनट में खाते हैं, तो आप अपना पूर्ण खाना कितनी देर में खाएंगे, तो 2 का गुणा करेंगे, मतलब 10 मिनट में। ऐसे ही यहाँ की बात करते हैं, जैसे आप जो है, आपकी जो अभिक्रिया है वो आधी इतनी देर में पूरी होती है, तो पूर्ण कितनी देर में होगी, तो 2 का गुणा करेंगे, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, R0/K आ गया। तो अभिक्रिया का जीवन काल यही है। उम्मीद है समझ में आया होगा। आप इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को एकदम तैयार रखेंगे, इस पर सवाल आएंगे और मैं कराऊंगा। उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड बेल आइकन दबाएंगे, ताकि आपको जो भी नई वीडियो हमारी आएगी उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जो हार्ड टॉपिक हैं, जो आपको टफ लगते हैं टॉपिक, जो आपके समझ में नहीं आते हैं, वो आप हमारे कमेंट में बताएंगे, हम उसको आपका समाधान करेंगे, वीडियो लाने की उस पर कोशिश भी करेंगे जल्दी।